समंदर के बीचों बीच डूबते जहाजों के बारे में सोचकर ही इंसान की रूह तक कांप जाती है। जरा सोचिए, अगर आप दुनिया के सबसे बदनाम जहाजों में से एक टाइटैनिक के डूबते वक्त वहां होते, उस समंदर में जहां बर्फीली लहरें मौत का पैगाम दे रही थीं। या फिर सोचिए, आप ब्रिटेनिक समुद्री जहाज की जंग के दौरान समंदर में डूबने के मंजर को अपनी आंखों से देख रहे होते, जहां मौत के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। तो क्या आप इस तरह के हादसों से जिंदा वापस आने का सोच सकते हैं? ये सोचना भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत की सच्ची कहानी के बारे में बताएंगे जो अपनी जिंदगी में एक या दो नहीं बल्कि पूरे 3 खतरनाक समुद्री हादसों से जिंदा वापस आई। ओलंपिक, टाइटैनिक और ब्रिटेनिक, ये तीनों जहाज जो मौत के समंदर में डूब गए, लेकिन एक औरत जो हर दफा जिंदा वापस आई। अब आप कहेंगे ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही हो सकता है, मगर ये हकीकत है। ये कहानी है एक औरत के हौसले और हिम्मत के ऐसे सफर की जो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। ये वो औरत है जो टाइटैनिक के डूबते वक्त उस जहाज पर थी, लेकिन ये उसका पहला हादसा नहीं था और टाइटैनिक से बचने के बाद भी ये आखिरी बार नहीं था कि उसने मौत का सामना किया हो। इस औरत का नाम था वायलेट जेजब, जिसे दुनिया आज मिस अनसिंकेबल के नाम से भी जानती है। आज हम आपको ले जाएंगे उन 3 बर्फीली रातों और खूनी हादसों के बीच, जहां मौत हर कोने से चलकर वायलेट जेजब तक आई, मगर वो हर दफा जिंदा बच गई। आखिर वायलेट जेजब की जिंदगी में ऐसी क्या खास बात थी और हर बार वो कैसे इन खतरनाक हादसों से जिंदा बची? ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक राज है। आज हम आपको वायलेट जेजब की वो हैरत अंगेज कहानी सुनाएंगे, जिसका शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि असल में वो चीज मुमकिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वायलेट जेजब 2 अक्टूबर सन 1887 को साउथ अमेरिका के एक मुल्क अर्जेंटीना के शहर बहिया ब्लंका के एक आयरिश खानदान में पैदा हुई। उसके वालिदैन आयरलैंड से तिजारत करके साउथ अमेरिका आए थे एक अच्छी जिंदगी की तलाश में। वायलेट का बचपन एक छोटे से फार्म हाउस पर गुजरा, जहां वो अपने माँ बाप और 8 बहन भाइयों के साथ रहा करती थी। वायलेट अपने 8 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। वायलेट के वालिद का नाम विलियम जेजब था, जो भेड़ बकरियां चराया करते थे, और उसकी वालदा का नाम कैटरीन जेजब था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। वायलेट का बचपन किसी भी तरह से आसान नहीं था और जिंदगी ने अभी इसे बहुत से मुश्किल रास्तों से गुजारना था। जब वायलेट सिर्फ 16 साल की थी, तब उसके वालिद ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इस दुनिया से चल बसे। वालिद की मौत के बाद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन दिन ब दिन खराब होने लगी और उस वक्त वायलेट की वालदा ने अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ब्रिटानिया स्टीमशिप लाइन में एक स्ट्यूअर्डेस का काम शुरू किया। ब्रिटानिया स्टीमशिप लाइन एक कंपनी थी जो समंदर के जरिए मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती थी, और वायलेट की वालदा का काम था कि शिप के तमाम पैसेंजर्स के खाने पीने का ख्याल रखना और इनकी खिदमत करना। इस वक्त वायलेट अपनी तालीम पूरी कर रही थी, लेकिन वायलेट चाहती थी कि वो भी अपने बहन भाइयों का पेट पालने के लिए अपनी वालदा की मदद करे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपनी जवानी के दिनों में ही वायलेट अपने वालिद की तरह ट्यूबरक्लोसिस का शिकार हो गई थी। डॉक्टर्स ने ये तक कह दिया था कि वो अब कुछ दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन वायलेट की हिम्मत और इरादा इस कदर मजबूत था कि उसने इस कातिल बीमारी को भी मात दे दी। इस बीमारी के बाद उसकी वालदा ने फैसला किया कि वो वायलेट को इंग्लैंड भेजेगी ताकि वो वहाँ बेहतरीन तालीम हासिल कर सके। वायलेट अपनी एजुकेशन के लिए इंग्लैंड गई, जहाँ उसने एक कॉन्वेंट स्कूल में तालीम हासिल की। यही वो वक्त था जब उसे जिंदगी के असल इम्तहान का सामना करना था। वायलेट ने अपनी मां के रास्तों पर चलते हुए ब्रिटानिया स्टीमशिप लाइन में अपने कैरियर का आगाज किया। 1908 में जब वो सिर्फ 21 साल की थी, उसने अपने पहले सफर का आगाज स्ट्यूअर्डेस के तौर पर किया। स्ट्यूअर्डेस का काम आसान नहीं था। लंबी मुसाफत, मुश्किल हालात और पैसेंजर्स की देखभाल वायलेट की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, मगर वायलेट ने कभी अपने हौसले को कमजोर नहीं होने दिया। ये शुरुआत थी एक ऐसी जिंदगी की जहाँ मौत का खौफ उसके हर कदम के साथ था, लेकिन वायलेट के दिल में कभी डर नहीं आया। वायलेट जेजब ने अपनी नौकरी को ही अपना मुकद्दर बना लिया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे उसकी जिंदगी में ऐसे हादसे होने वाले हैं जो एक नहीं बल्कि 3 मरतबा उसे मौत के बिल्कुल करीब ले जाएंगे, जो उसे दुनिया भर में फेमस कर देंगे। ओलंपिक का हादसा, टाइटैनिक का डूबना और ब्रिटेनिक का धमाका, इन सब हादसों ने वायलेट की जिंदगी को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया था। वायलेट जेजब की जिंदगी का पहला इम्तिहान अब समंदर के
के बीचों बीच आने वाला था। साल 1908 में वायलेट जेजब ने व्हाइट स्टार लाइन के लिए काम करना शुरू किया, जो उस वक्त की सबसे मशहूर शिपिंग कंपनीज में से एक थी। RMS ओलंपिक व्हाइट स्टार लाइन का सबसे बड़ा और शानदार जहाज था। जब उसने 20 जून 1911 में अपने पहले सफर का आगाज किया तो वायलेट जेजब को ओलंपिक पर काम करने का मौका मिला, क्योंकि वो पहले से ही व्हाइट स्टार लाइन के साथ स्टीवर्ड्रेस के तौर पर काम कर रही थी। RMS ओलंपिक पर काम करना उसके लिए एक बड़े मकाम की बात थी, क्योंकि उस वक्त ये जहाज दुनिया का सबसे आलीशान और सबसे बड़ा समुद्री जहाज था। लेकिन वायलेट जेजब को क्या मालूम था कि उसकी जिंदगी का सबसे पहला और खौफनाक हादसा इसी RMS ओलंपिक पर होने वाला है। कुछ महीनों के बाद 20 सितंबर 1911 को जब RMS ओलंपिक इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से यूनाइटेड स्टेट के शहर न्यूयॉर्क जा रहा था, ये अपने रेगुलर रूट पर सफर कर रहा था। लेकिन जब RMS ओलंपिक आइल ऑफ वाइट के करीब पहुंचा तो ब्रिटिश रॉयल नेवी का एक जहाज HMS हॉक, जो उस वक्त पेट्रोलिंग पर था, जो ओलंपिक के बिल्कुल करीब आ गया था। दोनों जहाजों के दरमियान इतना ज्यादा फासला नहीं था और न ही RMS ओलंपिक के कैप्टन ने इस आने वाले खतरे का अंदाजा लगाया था। RMS ओलंपिक और HMS हॉक के दरमियान एक खौफनाक टकराव हुआ। HMS हॉक ने RMS ओलंपिक की टेल वाली साइड पर इतनी जोर से टक्कर मारी थी कि RMS ओलंपिक के हॉल एरिया के अंदर एक बहुत बड़ा सुराख हो गया और पानी तेजी से अंदर आने लगा और जहाज की हर तरफ अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। लेकिन वायलेट जेजब ने अपने आप को पुरसकून रखा और मुसाफिरों की मदद करते हुए उनकी हौसला अफजाई करना शुरू कर दी ताकि वो पैनिक ना करें। क्रू मेंबर्स और वायलेट ने मिलकर मुसाफिरों को लाइफ बोट्स में इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया। लेकिन खुशकिस्मती से RMS ओलंपिक को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो इस तरह के हादसों को बर्दाश्त करने की ताकत रखता था। टकराव के बाद RMS ओलंपिक डूबा नहीं बल्कि अपनी जगह पर ही खड़ा रहा और इसके इंजन्स भी बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहे थे। कुछ देर बाद ओलंपिक अपने इंजन्स और स्टीयरिंग मैकेनिज्म की मदद से अपनी मदद आप के तहत वापस साउथहैम्पटन पोर्ट पर आ गया। इस हादसे के बावजूद वायलेट ने अपनी नौकरी को नहीं छोड़ा और व्हाइट स्टार लाइन में ही काम करती रही। लेकिन वायलेट की कहानी का असल इम्तिहान अभी बाकी था। साल 1912 में व्हाइट स्टार लाइन ने टाइटैनिक को लॉन्च किया, जो उस वक्त का सबसे बड़ा और लग्जरी जहाज था। वायलेट को टाइटैनिक पर भी स्टीवर्ड्रेस के तौर पर काम करने का मौका मिला, क्योंकि वो पहले ही RMS ओलंपिक में काम कर चुकी थी, जो कि टाइटैनिक से पहले दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरी जहाज था। वायलेट अब अपने काम में काफी एक्सपीरियंस्ड हो चुकी थी और कुछ स्पेशल ट्रेनिंग देने के बाद इसे टाइटैनिक के क्रू में शामिल कर लिया गया। 10 अप्रैल साल 1912 में टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज किया, जिसे साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क पहुंचना था। टाइटैनिक में 2000 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे, जिसमें बहुत से अमीर लोग, मशहूर शख्सियतें और उनके साथ उनके फैमिली मेंबर्स भी शामिल थे। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक रात के वक्त एक बहुत बड़े आइसबर्ग से जा टकराया और टकराव के बाद वायलेट ने फौरन इमरजेंसी प्रोसीजर्स को फॉलो करना शुरू कर दिया, जिसकी उसे टाइटैनिक पे आने से पहले ट्रेनिंग दी गई थी। वायलेट और बाकी के क्रू मेंबर्स ने मिलकर पैसेंजर्स को संभालने और उन्हें पुरसकून रखने की कोशिश की और पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स तक ले जाना शुरू कर दिया ताकि उन्हें सेफली एवैक्यूएट किया जा सके। और जब पैनिक फैलना शुरू हुआ तो वायलेट ने लोगों को समझाने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सच्चाई ये थी कि टाइटैनिक डूब रहा था। इतने बड़े टाइटैनिक में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थी, जो सिर्फ 1000 लोगों को ही रेस्क्यू कर सकती थी, क्योंकि टाइटैनिक के क्रिएटर्स को लगता था कि टाइटैनिक कभी डूब ही नहीं सकता। जब लाइफ बोट्स में लोगों को बिठाया जा रहा था तब वायलेट ने भी उनमें चढ़ने की कोशिश की। ये काफी खौफनाक और मुश्किल सिचुएशन थी, क्योंकि बहुत से लोग लाइफ बोट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और अपनी जान हर किसी को प्यारी होती है। वायलेट की हिम्मत ने उसे इस मुश्किल वक्त का सामना करने का हौसला दिया और वो भी एक लाइफ बोट में कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई। टाइटैनिक समंदर की गहराइयों में डूब रहा था। ये मंजर किसी भी इंसान के लिए बेहद मुश्किल होता है और इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन वायलेट ने इस सिचुएशन में लाइफ बोट पर मौजूद सर्वाइवर्स को हिम्मत दी और उनका पैनिक दूर किया। टाइटैनिक के मुकम्मल डूब जाने के काफी देर के बाद RMS कार्पेटिया ने वहां आकर सर्वाइवर्स को रेस्क्यू किया और
और वायलेट भी उन सर्वाइवर्स में से एक थी। मगर इस खौफनाक हादसे के बाद भी वायलेट ने अपने कैरियर को कंटिन्यू रखा और व्हाइट लाइन स्टार में ही काम करती रही। लेकिन अभी एक और खतरनाक हादसा वायलेट का इंतजार कर रहा था, जो उसकी हिम्मत और ताकत को आजमाने वाला था। 26 फरवरी साल 1914 में व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने टाइटैनिक की बहन RMS ब्रिटेनिक को लॉन्च किया। इसका मकसद टाइटैनिक हादसे के बाद सफर को और भी बेहतर और सेफ बनाना था और इसे पहले से ज्यादा पैसेंजर्स के लिए डिजाइन किया गया था। ब्रिटेनिक को पहले अटलांटिक पैसेंजर सर्विस के लिए बनाया गया था, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई तो ब्रिटेनिक को 1914 में पैसेंजर सर्विस से हॉस्पिटल शिप के तौर पर कन्वर्ट करने का फैसला किया गया और वायलेट को उसके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से RMS ब्रिटेनिक पर भी काम करने का मौका मिला। ये कन्वर्जन 1915 में कंप्लीट हुआ और ब्रिटेनिक को नवंबर 1915 से हॉस्पिटल शिप के तौर पर इस्तेमाल किया गया और 1915 से 1916 तक ब्रिटेनिक ने मेडिटेरियन सी के आसपास मेडिकल मिशंस के लिए काम किया। यहाँ ये शिप जख्मी ब्रिटिश और अलाइड सोल्जर्स को बैटलफील्ड से निकालकर यूरोप के हॉस्पिटल्स तक पहुंचाने का काम करती थी। जंग के इस दौर में ब्रिटेनिक ने कई दफा सफर किया और मेडिकल सप्लाईज और डॉक्टर्स की टीम्स को जंग के मकामात पर पहुंचाया। लेकिन 21 नवंबर 1916 को ब्रिटेनिक अपने एक और मेडिकल मिशन के दौरान एजियन सी में एक जर्मन माइन से टकरा गया। इस टकराव के बाद शिप में बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसकी वजह से ब्रिटेनिक में तेजी के साथ पानी भरना शुरू हो गया। ये सिचुएशन टाइटैनिक के डूबने से काफी सिमिलर थी। वायलेट ने इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए मरीजों को पुरसकून रखने की कोशिश की और मरीजों को बताया कि कैसे एवैक्यूएट होना है। वायलेट और बाकी क्रू मेंबर्स ने मरीजों को लाइफ बोट्स तक ले जाने में मदद की। वायलेट ने मरीजों को बताया कि कैसे लाइन में लगना है और कैसे लाइफ बोट्स में कूदना है। हादसे के दौरान वायलेट ने हिम्मत और समझदारी से काम लिया और अपने साथियों को मरीजों की मदद करने के लिए मोटिवेट भी किया, जो उनके साथियों और मरीजों के लिए बहुत जरूरी थी। जब सब मरीजों को लाइफ बोट्स में बिठा दिया गया और शिप जब काफी तेजी के साथ पानी में जाने लगी तो लाइफ बोट्स को लॉन्च करना मुश्किल था, क्योंकि शिप तेजी से झुक रही थी। इसी वजह से कुछ लाइफ बोट्स को शिप के इंजन प्रोपेलर्स के बहुत करीब छोड़ दिया गया। वायलेट ने भी अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट पर छलांग लगा दी, लेकिन जब वायलेट जेजब ने एक लाइफ बोट पर छलांग लगाई तो उस वक्त एक और खौफनाक सिचुएशन का सामना हुआ और वो खतरा था प्रोपेलर्स का खतरा। प्रोपेलर्स शिप के पीछे लगे बड़े बड़े पंखे होते हैं जो शिप को आगे मूव करने में मदद देते हैं। ब्रिटेनिक के प्रोपेलर्स अभी भी चल रहे थे और कुछ लाइफ बोट्स इतनी करीब चली गई थी कि वो प्रोपेलर्स में खींच ली गई। वायलेट की लाइफ बोट भी इस खतरे में थी। जब वायलेट ने देखा कि उनकी लाइफ बोट प्रोपेलर्स की तरफ जा रही है तो उसने बिना सोचे समझे पानी में छलांग लगा दी, जिससे उसकी जिंदगी बच गई। हालांकि पानी में कूदते वक्त वायलेट का सर किसी चीज से टकराकर फट गया था, लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि वो प्रोपेलर से बच गई। हादसे के कुछ देर बाद ही वायलेट और दूसरे सर्वाइवर्स को रेस्क्यू शिप्स ने रेस्क्यू किया। एजियन सी के आसपास पेट्रोलिंग करने वाले शिप्स को ब्रिटेनिक का डिस्ट्रेस सिग्नल मिलते ही उन्होंने फौरन एक्शन लिया और लोकेशन पर पहुंचकर वायलेट और बाकी सर्वाइवर्स को रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन इस हादसे के बाद भी वायलेट ने अपने कैरियर को कंटिन्यू किया, जो उसकी हिम्मत और डेडिकेशन का सबूत था, और 1950s तक मैरीटाइम सर्विस में काम किया और 1955 में रिटायर हुई। वायलेट ने अपनी जिंदगी के 42 साल शिप्स पर काम करते हुए ही गुजार दिए और रिटायरमेंट के बाद वायलेट जेजब ने अपनी एक किताब भी लिखी, जिसमें उसने अपने टाइटैनिक, ब्रिटेनिक और ओलंपिक के सफर और उनकी जिंदगी के हादसाती खतरों का जिक्र किया। वायलेट जेजब का इंतकाल 5 मई 1971 को 83 साल की उम्र में इंग्लैंड में हुआ और दुनिया आज इन्हें मिस अनसिंकेबल के नाम से भी जानती है। वायलेट की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, अगर हौसला और हिम्मत बनाए रखें तो जिंदगी हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। गिरने या हारने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि ये एक नए सफर की शुरुआत होती है। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।